नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रोफेसर साहू एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर मनोरंजन साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये टॉपिक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अप्लाइड रिसर्च सभी के लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नॉल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, और सबसे एंड में व्हाट आर द 6 मेजर स्टेप्स इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसका यूज हम सैंपल डेटा के बेसिस पर पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस या डिसीजन लेने के लिए करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में इसका इम्पोर्टेंस समझिए। क्या इनकम कंजप्शन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है? क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है? और क्या रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? इन सब सवालों का जवाब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही देता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। सबसे पहला है नॉल हाइपोथेसिस यानी H0। नॉल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करता है स्टेटस क्वो यानी नो इफेक्ट। फॉर एग्जांपल H0 रिप्रेजेंट्स बीटा वैल्यू इक्वल टू 0 या x हैज नो इफेक्ट अपॉन y। अगर इसको हम एक इक्वेशन के तौर पे मीन्स लिखेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, we can just write y is equal to alpha plus beta x plus u। यहाँ पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा आपका स्लोप कोएफिशिएंट है। बीटा का वैल्यू अगर 0 होता है इसका मतलब है x हैज नो इफेक्ट अपॉन y। सो आपका H0 यानी नॉल हाइपोथेसिस ये रिप्रेजेंट करता है कि x का y के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब है बीटा का वैल्यू 0 होगा। ऑन द अदर हैंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1 ये रिप्रेजेंट करता है कि इफेक्ट है, यानी x हैज इफेक्ट अपॉन y। इसका मतलब है बीटा वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0 और x इज हैविंग ए इम्पैक्ट अपॉन y। अगर बीटा वैल्यू 0 नहीं होगा, आइदर ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 से छोटा होगा। इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब बीटा पॉजिटिव है, या वी कैन से x इज हैविंग ए पॉजिटिव इफेक्ट अपॉन y। सेकेंड इज अगर बीटा का वैल्यू लेस देन 0 होता है इसका मतलब बीटा इज नेगेटिव, इसका मतलब है x इज हैविंग ए नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन y। अगेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका जो टू टेल टेस्ट, सेकेंड वन इज राइट टेल टेस्ट, थर्ड वन इज लेफ्ट टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करता है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बीटा कैन बी पॉजिटिव, बीटा कैन बी नेगेटिव। राइट टेल टेस्ट में H1 इट रिप्रेजेंट्स बीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बीटा को ही टेस्ट करता है। लेफ्ट टेल टेस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 दिस रिप्रेजेंट बीटा इज लेस देन 0, दैट मीन्स ये नेगेटिव इफेक्ट को ही एग्जामिन करता है।
नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके टू टेल्ड टेस्ट में क्रिटिकल रीजन बोथ टेल्स पे होगा। जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे अगर आपने टू टेल्ड टेस्ट ले रहे हैं तो आपका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों टेल पे होगा। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट टेल पे आधा रहेगा, राइट टेल पे आधा रहेगा। पर अगर आप राइट टेल टेस्ट यूज करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का राइट टेल पे ही आपका ये क्रिटिकल रीजन रहेगा। अगर आपने लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करते हैं देन आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट टेल में ही ये रहेगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट द टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरर्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो एरर होने का संभावना है। पहला एरर जो है जो टाइप 1 एरर यानी अल्फा, और ये कब होता है जब आपके नॉल हाइपोथेसिस यानी H0 सही है पर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका जो एरर बनता है उसको जो टाइप 1 एरर बोला जाता है। सेकेंड एरर इज कॉल्ड एज टाइप 2 एरर यानी बीटा। यहाँ पर when you are falling to reject a false null hypothesis then it will be called as type 2 error। इसका मतलब है अगर आपका null hypothesis false है या गलत है पर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपसे जो एरर बनता है उसको टाइप 2 एरर बोला जाता है। और इकोनोमेट्रिक्स में देयर इज ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। आप अगर आपका मीन्स मॉडल में टाइप 1 एरर को रिड्यूस करना चाहेंगे तो आपका जो टाइप 2 एरर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो आपका दोनों एरर टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2 दोनों एरर आपका रिड्यूस होगा। और ये इनसाइट जो है रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर होने का मतलब क्या है? अगर आप एक जो ट्रू नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो आपका जो टाइप 1 एरर होता है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बोलता है कि आप अगर नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 1 एरर होगा। और इकोनोमेट्रिक्स में हम 3 कॉमन वैल्यूज ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करते हैं। सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू 0.01, दैट मीन्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1%। इसका मतलब है आप अगर नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो तो टाइप 1 एरर होने का संभावना सिर्फ 1% है और टाइप 1 एरर ना होने का संभावना 99% है। और ये सबसे जो स्ट्रिक्ट रूल है इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को 1% ही लेते हो। सेकेंड वैल्यू इज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इसका मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हियर इज 5%। और यू कैन से अगर आप नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो तो देयर इज 5% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टाइप 1 एरर एंड 95% प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 1 एरर नहीं होगा आप अगर H0 को रिजेक्ट करते हैं। और ये कॉमनली यूज होता है आपका इकोनोमेट्रिक्स एंड जो स्टैटिस्टिक्स में। जो थर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इज दैट इज इक्वल टू 0.10। इसका मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 10%। और यू कैन से आप अगर H0 को रिजेक्ट करते हैं
तो 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो टाइप 1 एरर होगा और 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका टाइप 1 एरर नहीं होगा। और ये सबसे लिबरल वैल्यू है फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बात करते हैं कौन सा टेस्ट कब यूज करना है। जेड टेस्ट यूज होता है जब सैंपल आपका बड़ा हो, दैट इज एन इज एटलीस्ट ग्रेटर देन 30 और वेरिएंस नोन हो। और टी टेस्ट यूज होता है जब सैंपल आपका छोटा हो एंड वेरिएंस अननोन हो। काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है फॉर टेस्टिंग द वेरिएंस, गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस इन द कैटेगोरिकल डेटा और यू कैन से क्वालिटेटिव डेटा। और एफ टेस्ट यूज होता है रिग्रेशन और वेरिएंस का कंपैरिजन के लिए। और ये एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अभी पढ़ते हैं व्हाट आर द 6 मेजर स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहला स्टेप है H0 और H1 को डिफाइन करना है। सेकेंड स्टेप में सिग्निफिकेंस लेवल को चूज करना है, दैट व्हाट विल बी आवर सिग्निफिकेंस लेवल, वेदर इट विल बी 1% और 5% और इट विल बी 10%। देन द थर्ड स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक को सिलेक्ट करना है, वेदर विल यूज जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट as per the requirement of our data and model. Then fourth step is about the calculating the test statistics and fifth step is applying the decision rule. हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि देयर आर 2 डिसीजन रूल। तो पहला डिसीजन रूल है कि critical value approach and second one is the p value approach. We can use either one or both of the decision rules to make a decision. In the sixth step, we need to interpret our result and make a conclusion about the overall findings of our study. तो आज आपने सीखा हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है जो हमें डेटा के बेसिस पर साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।